अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 106 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अलेक्स सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महादेव, सती का मेरे आश्रम से पुराना संबंध है। मेरी इच्छा है कि कैलाश जाने के पूर्व आप दोनों मेरे आश्रम में पधारें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। अब मैं अकेला नहीं रहा ऋषि दधी जी। सती मेरी अर्धांगिनी और अर्धांगिनी होने के नाते मेरे हर निर्णय में सती की मंशा का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। और वैसे भी सामाजिक दायित्व का आभास मुझे किंचित ही है। आज के पश्चात मुझसे संबंधित हर निर्णय लेने का अधिकार मैं सती को देता हूं। सती, आज से तुम मेरी मार्गदर्शिका हो। ये आप क्या कह रहे हैं? जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए मेरे सारे निर्णय मेरे माता पिता ने लिए हैं और मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकार भी किया। परंतु आज विवाह के उपरांत ये सारे अधिकार केवल आपके हैं। आज के पश्चात आपका हर निर्णय मेरा भी निर्णय होगा। नहीं सर, भविष्य में तुम्हें अत्यंत आवश्यक निर्णय लेने हैं। अत्यंत आवश्यक है। और मुझे तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करना होगा। परंतु ये कौन से? सती, इसीलिए तुम आज से ही अभ्यास को आरंभ करते हुए ऋषि दधीची को अपना निर्णय सुनाओ। आपने मुझे सदा पुत्री का स्नेह दिया है। अपने पिता तुल्य से आशीर्वाद लेने हम अवश्य आएंगे। ये सूचना मेरी पत्नी सुवर्चा के लिए सहस्त्र पुत्र रत्नों की प्राप्ति से कई अधिक मूल्य रखती है। महादेव, ससुर होने के नाते मेरे भी कुछ अधिकार हैं। सारा ब्रह्मांड आपके और मेरे बीच सिद्धांतिक मतभेद से परिचित है, परंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं महादेव, हमारे और आपके बीच में मतभेद रहा है, किंतु मनभेद कभी नहीं। मैंने वही किया जो प्रजापति का धर्म। यदि अभी भी आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आज मैं सबके सामने आपसे क्षमा मांगता हूं। कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था। जब मैं अपमानित ही नहीं हुआ तो क्षमा किस बात की दूं? स्पष्ट है महादेव कि आप मुझे क्षमा नहीं करना चाहते। यदि आपके लिए अनिवार्य है तो ठीक है प्रजापति, मैं आपको क्षमा करता हूं। धन्य हो महादेव, धन्य हो।
किंतु क्षमा ही मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मेरा आपसे एक आग्रह है, यदि आप उसे स्वीकार करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने सहृदय मुझे क्षमा दान दे दिया है। निसंकोच होकर बोलिए प्रजापति। सती मेरी सबसे प्यारी पुत्री है, अत्यंत लाड प्यार से पली है। सदैव इसे हृदय से लगाए हुए जीवन व्यतीत किया है मैंने। परंतु मेरी इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु आए तो ये मेरे पास हो। जीवन के अंतिम क्षण सती की प्रतीक्षा में व्यतीत करने का भय मुझे सताने लगा है। मेरा आपसे आग्रह है महादेव कि इस पिता को अपनी पुत्री से वंचित मत कीजिए। मेरा घर जमाता बनकर मेरे आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। ये कैसा संभव है? ये संभव क्यों नहीं है? प्रजापति दक्ष के 59 जमाता भी तो घर जमाए हैं। उनमें एक महादेव भी सम्मिलित हो जाएंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है प्रजापति, किंतु इस निर्णय में मेरे लिए सती की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि सती चाहती है कि मैं इस घर का जमाता बनूं, तो मैं अवश्य बन जाऊंगा। ऋषि दधीची जो हैं वो शिव जी को और सती जी को बुलाना चाहते हैं अपने आश्रम में, और वो चाहते हैं कि विवाह से पहले जो विदाई होनी है, विदाई से पहले वो इनके आश्रम में आए और खाने की दावत जो है वो कबूल करें। तो मेहमान नवाजी करना चाहते हैं शिव जी की और सती जी की वो। तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि पहले तो मैं अकेला था, तो आपकी हर बात मैंने सुनी है, जो आप कहते रहे मैं मानता रहूं, लेकिन अब सती जी मेरे साथ हैं, तो सती जी मेरी अर्धांगिनी है। तो मेरी अर्धांगिनी होने के नाते मेरे जो फैसले जितने भी हैं उनके इख्तियारात जो हैं वो सती जी के पास है। अगर सती जी इस बात में राजी हैं कि हम आपके आश्रम में आए तो हम जरूर आएंगे, अगर सती जी नहीं राजी तो मैं फिर नहीं आऊंगा। तो यहाँ पे ऋषि दधीची जो हैं, जब उन्होंने सती जी की तरफ देखा, और सती जी ने तो खैर कहा था कि मेरे जो फैसले हैं वो हमेशा मेरे माता पिता ने किए हैं, तो अब विवाह के बाद आपको इख्तियार है कि आप वो फैसले लीजिए। तो शिव जी ने कहा नहीं, आपको बहुत फैसले आने वाले टाइम में करनी है, तो इसलिए वो इनको सिखाना चाहते हैं, पहले से ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले फैसले लिए नहीं है, तो मिच्योर हो जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है फैसले लेंगी। तो अब यहाँ पे सती जी ने फिर ऋषि दधीची को ये कहा कि आपने हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह समझा है, तो मैं आपकी इस जो दावत है उसको कबूल करती हूँ और हम आपके आश्रम में जरूर आएंगे। यहाँ पे ऋषि दधीची जो है उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि जब ये बात मेरी पत्नी को पता चलेगी तो बेशक हमारे यहाँ औलाद नहीं है, लेकिन औलाद होने से भी बड़ी खुशी अगर कोई है तो वो ये है हमारे लिए कि सती जी और शिव जी हमारे आश्रम में पधारी हैं। बिल्कुल जी। और प्रजापति दक्ष उधर कन्वर्सेशन चल ही रही थी कि उसी दौरान उन्होंने उनको आवाज़ दी कि मेरा भी हक बनता है आपके ऊपर। तो वो भी वहाँ पे पधारे और मुझे लग रहा था वही कन्वर्सेशन जो लास्ट एपिसोड में उनके साथ उनकी अपनी बड़ी बेटी के साथ हुई है, वजिया के साथ, वो वही मुद्दा इन्होंने रखना था और एक तरीके के साथ उन्होंने उस चीज़ को पेश करना था और वही उन्होंने किया। और रिक्वेस्ट कहानी इसी तरह शुरू हुई और वो इमोशनल टच दिया गया बीच में प्रजापति दक्ष की तरफ से। हो सकता है वो रियल में इमोशन हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो फेक ही थे कि अब बेटी है, बड़ी नाजों से पाली हो, मैं कभी दूर नहीं गया इससे और
जब मेरा आखिरी वक्त आएगा तो मेरे पास, और वो सारी कहानी जो है वो क्रिएट की गई और एक इमोशन जो है क्रिएट किया गया, एक मूवमेंट उनकी तरफ से कि अब मनाना था, ज़ाहिरी बात है शिव जी को। लेकिन जो पहले कन्वर्सेशन हुई है उनको पता नहीं है कि उन्होंने सारे, शिव जी ने एहतियात जो है सारी, कह लें कि वो जो है ताकत जो है वो उनको दे दी है सती जी को। वही अब इस चीज़ का फैसला, हाँ ना, जो भी करना है, जो भी डिसाइड करना है, जो भी फैसले लेने हैं वो उन्होंने लेने हैं। और वो निर्णय का फैसला उनके ऊपर, और ये प्रजापति दक्ष को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट वे में शिव जी को बोल दिया। और आई एम शॉक्ड कि उन्होंने कहा कि मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये है कि अब सती जी के ऊपर डिपेंड करता है और सारे इख्तियार जो हैं इनके पास हैं। सती जी के ऊपर पहला फैसला ही बहुत बड़ा बर्डन। अब दूसरा हो गया, एक तो वो ऋषि दधीची जी का वो तो चलो खैर कोई नहीं इन अ तरफ नॉर्मल वे, लेकिन बहुत बड़ा एक बर्डन जो है इस फैसले को दोनों तरफ से देखा जाए, क्योंकि जो इमोशनल कहानी सुनाई गई प्रजापति दक्ष की तरफ से वो सती जी के जहन में अभी है, क्योंकि वो अभी सुनाई गई है और वो पिता को लेकर और उनसे दूरी और वो सिलसिला होने वाला है। तो उनकी मोहब्बत भी इस वक्त सही परवान, सही मैं कह लूं कि पीक पे है, और उधर शिव जी के साथ भी उनकी है। तो सती जी बिल्कुल दरमियान में खड़ी है, अब फैसला उन्होंने करना है। तो वो कंफ्यूज है, क्या फैसला करेंगी ये देखने लायक होगा, उनका निर्णय जो है बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन उसके ऊपर नंदी महाराज जो हैं वो बड़े अग्रेशन में नजर आए। वो जब उन्होंने पहली आवाज ही दी थी तो उसी वक्त उन्होंने बड़े अग्रेशन के साथ और गुस्से के साथ देखा था प्रजापति दक्ष को। वो समझते हैं कि ये बंदा अगेंस्ट है और गलत करता है हमेशा और गलत फैसले लेता है और शिव जी का कह लें कि अपमानित करता है उनको बार बार। तो उस चीज़ का गुस्सा उन्हें पहले ही था, लेकिन जिस बात पे वो और भड़क उठे कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें बीच में चल रही हैं। लेकिन वजिया जो है वो भी इंटरव्यू बड़े नाज़ो अंदाज के साथ बीच में, क्योंकि वो पीछे कैसे रह सकती है, उसे तो मौका चाहिए। एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और दूसरा उसके ऊपर जनाब कुछ ना कुछ रख देता है। ये दोनों जो है बाप बेटी जो है ये मिलकर सती जी का जो है जीवन जो है वो खराब करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी। और नंदी महाराज ने तो पति जताई है, लेकिन ये है कि नंदी महाराज तो यही चाहते हैं ना कि कैलाश में ही रहें और वहीं पे जो है वो ज़ाहिर है उनका घर है वहीं पे रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि यहाँ पे रहें और गर्ज माता बन के रहें। तो और बाकी भी जो हैं वो भी परेशान हैं, जितने ऋषि मुनि हैं ऋषि हैं वो भी परेशान हैं। और उसके अलावा जो है वो बाकी देखा जाए तो सती जी पे अब बोझ वाकई पड़ चुका है। इस फैसले का क्या मतलब कि उन्होंने जो है वो निर्णय लेना है, वो मेरे ख्याल में तो यही कहेंगी कि नहीं हमें जो है वो क्लाश में ही रहना है हमने। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो शिव जी का साथ देंगी और अपने पिताजी का नहीं देंगी। तो बहरहाल ये है कि शिव जी ने तो सती जी पे कह दिया है कि सती जी ने फैसला करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर अपना सती जी कहेंगी तो मैं यहाँ पे भी रह लूंगा, अगर नहीं कहेंगी तो फिर नहीं रहूंगा। तो अब सती जी पे आ गया है, तो सती जी जो है वो ज़ाहिर इमोशनल उन्होंने किया तो है, लेकिन सती जी को फैसला तो लेना है सोच समझ के। और कैसा फैसला लेती हैं, और वो जो एक बात करते हैं कि आइंदा फ्यूचर में आपने कुछ ऐसे फैसले लेने हैं, कुछ ऐसे करना है कि वो सोच समझ के करना पड़ेगा, इसलिए आप पे ही डिपेंड करता है। अब वो क्या हो सकते हैं फैसले, ये तो ज़ाहिर है आगे ही पता चलेगा, क्योंकि एक सस्पेंस है, हमारे लिए भी सस्पेंस है। और सती जी भी जो है वो पूछ रही थी कि कौन से फैसले हैं ऐसे, कौन से निर्णय हैं। तो अभी लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बात को जो है वो दूसरी तरफ ले गए थे। और अभी बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है और रहते हैं या नहीं रहते, क्या फैसला ले पाती हैं सती जी, अगले एपिसोड में देखते हैं। बिल्कुल जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।